Hey yo, don't look at me like that. Hey Tiffy, don't look at me like that. तो as the champions of the world, मैं 3DX and the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience and a professional Cody Rhodes hater। अब देखो यार, स्मैकडाउन के बारे में मुझे पता ज्यादा कुछ है नहीं बात करने को, लेकिन उससे ज्यादा जो बड़ी चीज पता चली है हम उसके बारे में भी बातें करेंगे। बट पहले जल्दी से जल्दी स्मैकडाउन को कवर करते हैं, जो कि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इट वॉज नॉट दैट स्पेशल। जैसे कि स्टार्टिंग का मैं सेगमेंट देखने को मिला था ब्लड लाइन का, यानी कि सोलो वाली ब्लड लाइन। जब मैं ब्लड लाइन बोलता हूँ काफी लोग ऐसा हो जाता है, ब्लड लाइन नहीं, ये सोलो वाली ब्लड लाइन है, इसमें एक्साइटमेंट होने वाली कोई बात है नहीं। सोलो सिकोआ, टामा टोंगा एंड जेकब फाटू रिंग के अंदर आते हैं। सोलो सिकोआ अपना वही क्या ये एक्नॉलेज करो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम कुछ ना कर पाओ, हलवा कर पाओगे तुम। बाय द वे, सोलो सिकोआ से रिलेटेड एक बड़ी चीज, एक मस्त ट्वीट किसी ने डाला कि सोलो सिकोआ की जर्नी क्या मस्त रही है 2013, यानी कि आज से ठीक 11 साल पहले। वो बंदा ट्विटर पे डाल रहा है कि भैया किसी पे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड हो तो मेरे को शेयर कर दो, मेरे को नेटफ्लिक्स का अकाउंट चाहिए, कुछ तो देखना रहेगा बेचारे सोलो सिकोआ को। फास्ट फॉरवर्ड 11 साल बाद सोलो सिकोआ क्या कर रहा है, नेटफ्लिक्स पे जाके मेन इवेंट कर रहा है। ये होता है भाई, ब्लड लाइन का खून अगर आप अपनी नसों में इंजेक्ट करवा लेते हो तो इस तरीके से आपको कोटा मिलता है। एंड दिस इज व्हाट सोलो सिकोआ इज एंजॉयिंग राइट नाउ एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट गाय। बट एनीवेज, आज सोलो सिकोआ को इंटरप्ट मुझे नहीं पता था ड्रू मैकिंटायर करेगा। ड्रू मैकिंटायर आता है बेसिकली गुस्से में पूरा, है ना, आज पता नहीं थोड़ा सा चंपू सा लग रहा था। आई एम जस्ट सेइंग, लाइक ही इज नॉट चंपू ऑब्वियसली, बट वो लुक जिस तरीके से था वो चंपू जैसा दिख रहा था। और बोल भी कौन रहा है चंपू के बारे में। बट एनीवेज, ड्रू मैकिंटायर ने ये चीज बोली कि भैया तू बहुत बढ़िया है ना, ये वो, लेकिन जब एक बार तू रोमन रेंज को निपट लेगा तो फिर हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा। हम लाइक ड्रू मैकिंटायर यार, कम ऑन, सोलो सिकोआ को तुम इतना बड़ा समझ रहे हो कि रोमन रेंज को वो हरा देगा और फिर वो तुम इससे बिजनेस करोगे? क्या बिजनेस करोगे? मिडकार्ड चैंपियनशिप के लिए लड़ना है इसके साथ है भाई? चैंपियनशिप तो आएगी रोमन और उन सब के पास, तुम्हें लड़ना है सोलो के पास। सोलो भी बुला रहा है, हेलो मैकिंटायर आप आए नहीं। बट नहीं यार, ड्रू मैकिंटायर को खींच लिया पहले जिमी ऊसो ने। वो शॉट बड़ा कमाल का था, और अपना वो जो क्या बोलते हैं उसको, बैसाखी बोलते हैं, जिससे धैड़ धैड़ करके मारा जिमी ऊसो ने। खुद तो लंगड़ा के चल रहा था बेचारा, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को दबा के पीटा, 2 बार मारा और वो बेचारा वहीं से निकल लिया। 3 बार पड़ी एक्चुअली में। मैकिंटायर वहीं से निकल लिया कि भैया तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, तू रॉ का बंदा है ना, निकल ले वहीं पे। एंड जिमी ऊसो एंड ड्रू मैकिंटायर की ये लड़ाई देख के तो ऐसा लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर रॉयल रंबल तो नहीं जीत रहा, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने दुश्मन बना रहा है उसके हिसाब से तो रॉयल रंबल में उसका साथ देने वाला तो कोई बिल्कुल भी नहीं होने वाला। 6 मैन टैग वहां से देखने को मिला, क्योंकि एले नाइट और अंड्रादे एंड अपोलो क्रूज तीनों ऐसे जॉबर्स की तरह भागते हुए आए। देख के लग रहा था कि हाँ, इन्हें भाव देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 6 मैन टैग मैच देखने को मिला। अपोलो क्रूज की परफॉर्मेंस मेरे को बहुत कमाल की लगी इस मैच के अंदर। अल्टीमेटली यहाँ पे सोलो की टीम ने जीता थैंक्स टू शिंसुके नाकामुरा, क्योंकि मैच के बीच में आकर बेचारे ने इंटरफियर कर दिया और वो मैं नहीं चाह रहा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक नाकामुरा, इस पॉइंट पे मत जाओ कि आपसे लोग इरिटेट होना शुरू हो जाए। अब क्योंकि हमने इतना सपोर्ट करा है आपको, हम नहीं चाहते कि हम ही आपके अगेंस्ट में हो जाए। एक ये और एक फिन बैलर, लाइक 2025 में आप दोनों का बहुत अच्छा राइज देखने को मिल सकता। बट एनीवेज, ये मैच काफी लंबा चला था एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक इट वाज जस्ट, आई थिंक पूरे कार्ड का सबसे बढ़िया मैच यही था। उसके बाद से तो फिर यहाँ से सिर्फ डाउनहिल ही था। स्पीकिंग ऑफ डाउन, डाउन अंडर का सेगमेंट देखने को मिला था, क्रिसमस स्पेशल। वहां पे ब्रॉन स्ट्रोमन को बुलाया जाता है एज सैंटा क्लॉज, पूरा सैंटा क्लॉज के कपड़े पहन के आता है, जो कि लास्ट वीक ही मुझे पता चल गया था। फोटो आ गई थी कहीं से कि देखो ब्रॉन स्ट्रोमन ये करके आ रहा है। एंड देन वहां से ब्रॉन स्ट्रोमन इतना डेंजरस तो दिखाई दे नहीं रहा था। कार्मेलो आया था फटे में टांग अड़ाने के लिए। कार्मेलो एंड ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच देखने को मिला, जिसमें कार्मेलो स्टार्टिंग में तो पप्पू लग रहा था, बट अल्टीमेटली कार्मेलो ने मैच जीत लिया है। अब काउंट आउट से जीता है, कैसे भी जीता, देखो ब्रॉन स्ट्रोमन लगा अल्टीमेटली बेवकूफ कि भैया तुम कार्मेलो से हार गए, तुम्हें नॉर्मल 1 से लेके 10 तक गिनती नहीं सुनाई दे रही। अबे किस भ्रम में तुम डूबे हुए हो भैया, मैच ना जीता जा रहा तुमसे। कार्मेलो ने यहाँ पे मैच जीता, उसके बाद तो ऑब्वियसली ब्रॉन स्ट्रोमन उसके पीछे पीछे भागा है, जो क्या ही है। मतलब आई वुड से कि पूरी स्मैकडाउन में ना ऐसा था कि क्योंकि हॉलीडे सीजन आ रहा है ना, तो इसलिए हम ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करेंगे। जो छोटी छोटी स्टोरी लाइन चल रही है हम उन्हीं को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। एनीवेज, उसके अलावा केविन ओवेंस का सेगमेंट देखने को मिला, जिसमें केविन ओवेंस विनेट होती है और वो अपने क्या बोलते हैं, कैमरे को देख के बोल रहा होता है चीजें कि तुमने पोक करा था, तुम्हारी वजह से अब कभी ना कभी तो सब्र का बांध टूटना था, वो टूट गया है, अब जो भी होगा वो मेरी गलती नहीं है। अब केविन ओवेंस क्या करने वाला है क्या मालूम यार, लेकिन कुछ तो भयंकर करने ही वाला है। केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स एट रॉयल रंबल। आई थिंक दिस इज व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, राइट? और केविन ओवेंस और रॉयल रंबल और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का क्या रिलेशन है?
वो तो हम सबको पता ही है। बट एनीवेज जॉनी गर्गानो एंड एलेक्स शेली के बीच मैच देखने को मिला, काफी सरप्राइजिंग था एलेक्स शेली को एस सिंगल्स कंपेटिटर लड़ते हुए देखना, और ये मैच भी कमाल का था आई वुड से। हालांकि एलेक्स शेली यहाँ पे मैच हार गया थैंक्स टू टोमासो चियाम्पा की इंटरफेरेंस। जॉनी गर्गानो ने मैच जीता और जीतने के बाद ऐसे भागा है कि भाई उसने कभी जिंदगी में जीत एक्सपेक्ट की ही नहीं थी कि अरे मैं जीत गया मेरा सिलेक्शन हो गया क्या। एंड फाइनली मेन इवेंट आता, बियांका बेलेयर एंड नियोमी अपनी टाइटल्स डिफेंड करती है, जो कि नियोमी के पास तो टाइटल थी नहीं, अगेंस्ट नाया जैक्स एंड कैंडिस लरे, जो कि ये वाला मैच भी बढ़िया था। आई एम नॉट गोइंग टू से कि मैच बेकार था, इट वाज अमेजिंग, स्टोरी लाइन भी बढ़िया चल रही है इनके बीच में। टिफनी स्ट्रैटन भी बीच में आती है, कैश इन करने का ट्राई करती है, लेकिन कैश इन तो खैर क्या ही होना था। बियांका बेलेयर ने टाइटल रिटेन रखी और नियोमी ने टाइटल जीती। अजीब है ना ये, बियांका बेलेयर एंड नियोमी आर द न्यू टैग टीम चैंपियंस। पता है कौन सी वाइब दे रहा है, मैं आपको बताता हूँ, 2009 वाली, जब एज एंड क्रिस जेरिको ने टाइटल्स जीती थी। एज इंजर्ड हो गया था, क्रिस जेरिको एंड द बिग शो फिर टैग टीम चैंपियंस बने थे, एंड देन रॉयल रंबल, अभी भी रॉयल रंबल आने वाली है, रॉयल रंबल में क्रिस जेरिको को अटैक करने कौन आता है, एज की सरप्राइज एंट्री होती है। अब यही अगर रॉयल रंबल में कर देंगे कि भैया जेड कारगिल आ रही है अटैक करने के लिए बियांका बेलेयर या नियोमी को, भाई किलर हो जाएगा। बट एनीवेज ये था मेन इवेंट, जो कि मैं कहूंगा कि उतना सेटिस्फाइंग तो बिल्कुल भी नहीं था, बट इट इज व्हाट इट इज। हॉलीडे सीजन में आप यही एक्सपेक्ट करो, क्योंकि अल्टीमेटली बूम तो आएगा 6 जनवरी से, तो हम तभी से ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हॉलीडे सीजन है, वो इतना मानते हैं। भाई हमारा तो देखो पूरे साल में त्योहार आते ही रहते हैं, उनका कभी कभी आता है, तो इसीलिए उनको भी थोड़ा एडवांटेज दे देना चाहिए। चलो ठीक है, तुम्हारा शो इस टाइम पे उतना कुछ खास नहीं था, हम छोड़ देते हैं, वैसे भी पूरा साल तो मेहनत करते ही हो। लेकिन कोडी रोड्स की गलती है। मजाक कर रहा हूँ, आज कोडी रोड्स की गलती नहीं थी। अच्छा स्पीकिंग ऑफ दैट भाई, हाँ मैं कह रहा था ना बाकी चीजें बात करने को, जैसे कि सबसे पहले तो भाई स्मैकडाउन के बारे में अपडेट आई कि जो साल की पहली स्मैकडाउन होने वाली है वहीं से शुरू हो जाएगी कि भाई वो 3 घंटे की होगी। यप, रॉ का तो पता नहीं, लेकिन स्मैकडाउन तो 3 घंटे होनी। आई थिंक दोनों ही, रॉ और स्मैकडाउन दोनों ही 2-2 घंटे 3-3 घंटे के हो जाएंगे, यानी कि 2025 इट्स गोइंग टू बी अ बैंगर। 2 घंटे के एपिसोड्स को बोलो बाय बाय, 3 घंटे को बोलो हाय हाय। एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग यार। 3 घंटे की रॉ, 3 घंटे की स्मैकडाउन, दैम इट इज गोइंग टू बी क्रेजी। इतना सारा कंटेंट, अब तो पता ही राइवलरी में बहुत ज्यादा वो नुआंसेस भी ऐड कर सकते हैं। अभी तो ये बहुत ज्यादा खींचने पे लगे रहते हैं, बट नाउ दे हैव टाइम सो दे कैन एक्चुअली इंप्लीमेंट गुड स्टोरी लाइन्स। उसी के अलावा जॉन सीना के बारे में पता चली कि जॉन सीना का जो 2025 होने वाला है वो फुल टाइम रन होने वाला है, जैसे कि वो मान लो 2005, 6, 7 में करा करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से जॉन सीना अगले साल 2025 में लड़ने वाले। इट वोंट बी सरप्राइजिंग अगर जॉन सीना एक्चुअली में कोई भी हॉलीवुड या टीवी डील या कुछ भी ना करे सिवाय WWE के। मैं ये भी मानने को रेडी हूँ जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, और बहुत सारे अलग अलग जगह पे इंटरनेशनली जॉन सीना जाना चाह रहे हैं, यानी कि जॉन सीना सिर्फ अमेरिका से रिटायर नहीं होना चाह रहे, वो पूरी दुनिया में रेसल करके रिटायर होना चाह रहे हैं। आई थिंक जॉन सीना का फेयरवेल मुझे लग रहा है हमने तो देख ही लिया इंडिया में, बिकॉज आई डोंट थिंक सो WWE इंडिया में दोबारा आ रही है 2025 में। तो जो जॉन सीना का आखिरी मैच था इंडिया के अंदर, वो आई थिंक हमने लकीली विटनेस कर लिया है। सो या इट्स वेरी लाइक गूज बम्स आ रहे हैं सोच के कि वाह यार जॉन सीना का लास्ट मैच इंडिया में था और वो हमने देखा। डैम, काफी लोग कह रहे हैं कि भाई जॉन सीना की आखिरी रेसलमेनिया होने वाले, प्लीज भगवान के लिए लोगन पॉल के साथ मत लड़वा देना। और मैं कह रहा हूँ कि अगर क्राउड रो रही है तो पक्का लड़वाओ, लेकिन नहीं यार, हट यार, इस चक्कर में मैं क्राउड के साथ तोड़ जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि भाई एक्चुअली में जॉन सीना वर्सेस गुंथर या जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक टाइप मैच पे ही जाओ, और जॉन सीना वर्सेस एले नाइट, जॉन सीना वर्सेस एंड्राडे पंड्राडे, इन पे मत जाना प्लीज। मैं भैया तुम क्या चाह रहे हो, उधर आके मैं तुम्हारे पैर पड़ू, मैं पढ़ लूंगा, लेकिन ये मत करना भाई। तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन है, जॉन सीना वर्सेस रैंडी ओटन, सीएम पंक, रोमन रेंस और गुंथर और दुनिया भर के सेथ रॉलिंस, पता नहीं कितने सारे सुपरस्टार हैं, लेकिन अगर तुम गए कि भैया एले नाइट सोलो से को, भाई मैं तो बजा दूंगा, आके नाड़ा खोल दूंगा उधर आके इनका। स्पीकिंग ऑफ दैट, रोमन रेंस एंड सीएम पंक अपेरेंटली अब टेबल पे आ चुका है। यस, अभी तक जो था रोमन वर्सेस रॉक, देन रोमन वर्सेस कोडी वर्सेस रॉक, देन रोमन वर्सेस कोडी भी आया था, अब रोमन वर्सेस पंक भी आ चुका है। इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी। ट्रिपल एच ने कहा कि भाई देखो इतने तगड़े नंबर्स आए हैं, 100 मिलियन व्यूज उठाए हैं, तो क्यों ना रोमन वर्सेस पंक पे ही ट्रिगर पुल कर दिया जाए। मैं ब्लेम भी नहीं करूंगा ट्रिपल एच को, अगर उसको ऐसे नंबर दिखेंगे तो भाई क्यों ना पुल करे। रेंस वर्सेस पंक इज एब्सोल्युटली अ ड्रीम मैच, बट अब तुम एग्जीक्यूट कैसे करोगे भाई। मेरे को पता है कि रेसलमेनिया जैसी ग्रैंड स्टेज पे ऐसा ग्रैंड मैच देना बनता है,
बट क्या एक्चुअली में तुम कर पाओगे? क्योंकि जिस तरीके की स्टोरी लाइन में रोमन रेंस अटका हुआ है, वहां से सीएम पंक का पास जाना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली तब जब रॉक के साथ ड्रीम मैच तो कब यार रॉक वाला क्या सीन होगा यार? रॉक वर्सेस रोमन रेंस कभी जिंदगी में देखने को मिलेगा या नहीं? या तभी दिखाओगे जब अंडरटेकर और गोल्डबर्ग जैसी हालत हो जाएगी? हद है यार, मत करो यार ऐसा। इस पर तो मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स कि रोमन वर्सेस सीएम पंक क्या आप देखना चाह रहे हो रेसलमेनिया 41 के लिए या नहीं? एनीवेज, इसके अलावा फाइनली हमें 2024 के मैच ऑफ द ईयर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने टूर्नामेंट अनाउंस करवा दिया और जो भी जीतेगा वो बन जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यू का मैच ऑफ द ईयर। प्लीज वोट करके सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के मैच को जितवा दो यार, और क्या चाहिए हमें। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।